जिस तरह से ममता बनर्जी जैसे अभेद्य किला भेद कर दिया गया, तो अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी के सामने कुछ नहीं है, तो उनकी पार्टी में टूट का अगला नंबर था। कारण सिर्फ इतना है कि चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, दोनों से चाहिए क्या? लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, ताकि 1/3 मेजोरिटी का मार्क पूरा किया जा सके, ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके, ताकि जो इस वक्त राहुल गांधी ने हलचल मचा दी है, पूरा सिस्टम को हिला दिया है, उस हलचल से बचने के लिए कोई एक रास्ता निकाला जा सके। मोदी जी को और सरकार को एक ऐसा कवच पहना दिया जाए जिससे कोई हिला भी ना सके। देश का युवा नाराज होता रहे, देश का यूथ नाराज होता रहे, देश का टैक्स पेयर नाराज होता रहे, आम आदमी नाराज होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपके पास संविधान में बदलाव के जरिए एक ऐसी एक्सट्रीम पावर आ जाएगी कि आप एक तरह से डिक्टेटरशिप, तानाशाही एक तरह से आप इस देश में लागू कर पाएँ, उस सब के लिए चाहिए भाई साहब, राज्यसभा में भी सांसद चाहिए, लोकसभा में भी सांसद चाहिए। देखिए लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जब चाहे अमित शाह पंजाब की सरकार गिरा सकते हैं, वहां अपनी सरकार बना सकते हैं, जब चाहे भगवंत मान को अपने पाले में ला सकते हैं, लेकिन कर नहीं रही। क्यों नहीं कर रही बीजेपी? क्योंकि जो वहां से चाहिए था 7 राज्यसभा सांसद वो मिल गए, लोकसभा सांसद तो सिर्फ 3 है, सिर्फ 3 लोकसभा सांसद में अभी बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है। वक्त आने पर जरूरत पड़ेगी तो वो भी ले लेंगे। अगर कहीं आम आदमी पार्टी के पास 7-8 सांसद होते तो अब तक भगवंत मान की सरकार भी, आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार भी जा चुकी होती। ये लोग कह रहे हैं। डीएमके के साथ सबसे पहले खेल खेला गया आईपैक के जरिए ही, प्रशांत किशोर के जरिए ही, कि पहले तो उनको एक सिस्टम दिखाया गया, उसके बाद आईपैक को विजय के साथ जोड़ दिया गया। प्रशांत किशोर विजय के साथ जुड़ गए, विजय को ऊपर उठाया, क्योंकि वो जानते थे कि डीएमके कहाँ कहाँ कमज़ोर है, क्योंकि डीएमके के साथ काम किया, डीएमके को कहाँ कहाँ वो नुकसान पहुंचा चुके हैं वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जहां डीएमके कमज़ोर वहां टीवीके को मजबूत किया, टीवीके को सत्ता में बिठाया, डीएमके को सत्ता से बाहर किया, ताकि फ़ायदा ये नहीं कि भाई विजय को मैंने सीएम बना दिया, मेरा एक और तमगा लगे ना, ताकि डीएमके सत्ता से बाहर हो और मजबूर हो मोदी सरकार की हर बात मानने को। तुरंत बीजेपी ने डीएमके की तरफ एक चैनल खोला है, और आजकल आपको मालूम है, खबरें हैं कि लगातार डीएमके से टच में रहा जा रहा है, ताकि डीएमके को भी अपने पाले में लाया जाए, एनडीए का हिस्सा बना दिया जाए। अगर डीएमके मान गया, वेल एंड गुड। फिर देखिए कितना बड़ा मेरे ख्याल 20 या 22 सांसद है, कितने, माफ़ कीजिएगा मैं भूल रहा हूँ, इतने सांसद हैं, वो मिल जाता है लोकसभा में। और अगर नहीं मानती डीएमके, तो आप लिख के ले लीजिए, स्टालिन के बेटे के बयान के आधार पर, स्टालिन के बेटे के बयान को आधार बनाकर डीएमके में भी फूट डलवाई जाएगी, डीएमके को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। और वहाँ भी कौन काम आएंगे? वहाँ भी वही काम आएंगे जो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं। इसलिए टूटी टीएमसी, लेकिन मकड़जाल खुला प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर जो कांग्रेस के अंदर घुसने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, पहले कांग्रेस ने उनको, शुक्र है, नहीं एंटर करने दिया। अब दोबारा प्रियंका गांधी के ज़रिए एक रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही थी। और सही में बताऊं, मैं भी एक दिन ये सोचने पे मजबूर हो गया था, शायद मैंने किसी वीडियो में कहा था कि प्रशांत किशोर को अब ले आना चाहिए, लेकिन आज मैं भी मानता हूं कि मैं गलत था, मेरा आकलन भी गलत था। और प्रशांत किशोर के लिए आगे का सफ़र बड़ा मुश्किल होने वाला है, खास करके उनका जो राजनीतिक कंसल्टेंसी का काम था वो पूरी तरह से ठप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कांग्रेस कैंप में एंट्री मिल जाए, पीछे जिसको लेकर प्रियंका गांधी से मुलाकात भी हुई थी, याद रखिएगा,
वो ठंडे बस्ते में चला गया, उस पर पूरा पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही तृणमूल कांग्रेस टूटी, लोगों को सबसे पहले याद प्रशांत किशोर आए। कहा जिस जिस पार्टी के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है, वो पार्टी गर्त में गई है, वो पार्टी टूटी है। तृणमूल कांग्रेस के साथ आईपैक बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहा था। आपको मालूम है, चुनाव से पहले आईपैक के दफ्तर पर छापे भी पड़े, गिरफ्तारियां भी हुई, सब कुछ हुआ। ममता बनर्जी आईपैक के साथ खड़ी थी। आईपैक वही प्रशांत किशोर की खड़ी की हुई कंपनी है। हालांकि अब वो कहते हैं कि मैं इसके साथ एसोसिएटेड नहीं हूं, लेकिन कंपनी उनकी खड़ी की हुई। कहा यह जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग खुलेआम कह रहे हैं कि पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण आईपैक है, क्योंकि इस पार्टी में ज़्यादातर वो उम्मीदवार उतारे गए थे मैदान में जिन्हें आईपैक ने सजेस्ट किया था। और ये जो लोग 59 लोग जिन्होंने बगावत की है, ये सब के सब आईपैक के लिस्टेड कैंडिडेट्स की सूची में सबसे पहले पायदान पर थे, यानी पहली पसंद के थे। और आईपैक के जरिए जानबूझ के मोदी जी या बीजेपी ने या सरकार ने ऐसे उम्मीदवारों को टीएमसी की तरफ से मैदान में उतरवाया गया जो वक्त आने पर यह काम कर दे जो कल किया गया, जो परसों काम किया गया कि पार्टी को तोड़ दो। इसके लिए बेहद ज़रूरी था कि अंदर ऐसे लोग शामिल हों जो बीजेपी के इशारे पर काम करें, और बीजेपी खुद ऐसे लोगों को डाल नहीं सकती थी, तो इसका जरिया बना आईपैक। ये मैं नहीं कह रहा, ये टीएमसी के लोग कह रहे हैं और विश्लेषक कह रहे हैं। उससे पहले प्रशांत किशोर ने डीएमके के साथ ये किया, डीएमके के साथ भी काम किया। वहां भी यही हुआ कि गलत उम्मीदवार जो है वो दिए गए और डीएमके हार गया। उससे पहले प्रशांत किशोर ने जिसके साथ काम किया, फौरी तौर पर चुनाव जीते, लॉन्ग रन में पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब प्रशांत किशोर का अगला निशाना थे अखिलेश यादव। लेकिन जैसी कलकत्ता में आईपैक के यहां छापे पड़े, अखिलेश यादव ने आईपैक से अपने आप को दूर कर दिया। आज अगर कोई सबसे ज़्यादा खुदा का शुक्र मना रहा होगा तो वो अखिलेश यादव मना रहे होंगे कि शुक्र है मैं वक्त रहते बच गया, वरना शायद समाजवादी पार्टी का भी वही हाल होता विधानसभा चुनाव के बाद जो इस वक्त टीएमसी का हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब आईपैक को हायर किया है और अगर वो कुछ कैंडिडेट्स को हाईली रिकमेंड करें तो अखिलेश यादव कैसे ना करते। अखिलेश यादव भी ऐसे ही लोगों को चुनाव मैदान पर उतारते जिनकी रिकमेंडेशन आईपैक करती, और बाद में जो हारते वो हारते, पार्टी चुनाव हारती, लेकिन जो जीतते वो भी आईपैक के ही होते। और फिर जब ये सारी डॉट्स जोड़ते हैं तो नक्शा तो कुछ और ही बनता है। इसलिए वो मुहिम को प्रशांत किशोर की बहुत झटका लगा है कांग्रेस की नज़दीकियों के साथ। अब और बची कौन? सारी पार्टियां निपट चुकी है। अब प्रशांत किशोर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, अपनी जन स्वराज पार्टी को खड़ा कर सकते तो खड़ा करो, नहीं तो ये कंसल्टेंसी वाला धंधा तो ख़त्म है, नहीं तो फिर बीजेपी में शामिल हो जाओ, खुल के आ जाओ सामने। इसके अलावा प्रशांत किशोर के पास अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कोई पार्टी ही नहीं बची है। अब एक चंद्रबाबू नायडू बचे हैं, वो तो ऑलरेडी एनडीए के साथ, और चंद्रबाबू नायडू इतने तो शातिर हैं राजनीति के कि ये सारा खेल समझ चुके हैं कि प्रशांत किशोर के साथ क्या क्या साथ में आएगा। इसलिए चंद्रबाबू नायडू तो प्रशांत किशोर को नज़दीक लाएंगे नहीं, तो प्रशांत किशोर के लिए कुछ और कहीं अब बचता नहीं है। और अपनी जन स्वराज पार्टी तो उनकी वैसे ही उड़ने से पहले ही फुस हो गई। बिहार में जिस तरह से बिहार के लोगों ने उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट किया है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि जन स्वराज को लेकर प्रशांत किशोर में खुद भी कोई उत्साह बचा है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा अपनी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।